हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर और मैं चंदन कुमार। तो दोस्तों, यह आपका रेलवे 100 का तीसरा वीडियो होगा। इससे पहले 2 वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है, तो आप आसानी से उसे भी देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाल कलर में सब्सक्राइब बटन होगा, उसे एक बार दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बाद जो बेल आइकन आएगा उससे भी दबा लेंगे। और एक बात, मैं अनअकैडमी का वेरीफाइड एडुकेटर हूं। आप वहां पे मुझे चंदन कुमार चौधरी के नाम से फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहां पे होता है तो आप जानते होंगे, यदि नहीं जान रहे हैं तो देख लीजिएगा। मोबाइल आपका जब खड़ा होता है तो कोना में तीर का निशान बना हुआ होता है, इसी पे एक बार क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा। तो चलिए देखते हैं, सीधा बात करते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज चैप्टर से होगा, तो उसी में आगे बढ़ते हैं। पिछला क्लास जो था आपका नंबर सीरीज से ही था। नंबर सीरीज चलिए, क्वेश्चन उधर साइड में आपको दिखेगा और मैं यहाँ पे क्वेश्चन देख रहा हूँ। ZABY आगे दे रहा है CD के बाद WVE डबल व्हाट दिया है। व्हाट 2 गो दिया हुआ है आपको, तो इसमें आपसे पूछ रहा है वाट बराबर क्या होगा। वाट बराबर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर आप तीसरा नेत्र से देखेंगे, आपको सब कुछ पता चल रहा होगा। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पे AB लगातार वाला है। Z देखिए यहाँ पे अब क्या किया है, उल्टा भी आप ले सकते हैं। उल्टा लेंगे किस तरह से, तो A का विपरीत Z, B का विपरीत Y, A का विपरीत Z, B का विपरीत Y, फिर देखिएगा Z का विपरीत C और फिर D का विपरीत W, आगे V का विपरीत E होता है, V का विपरीत E, तो F का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, U हो जाएगा। F का विपरीत U हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा आंसर D। यह क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा कंडीशनल क्वेश्चन था, इसको ऐसे ही बनाया जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। चलिए उधर साइड में आप क्वेश्चन देख ही रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है 2, 3, 5, 7, 11 वाट और 17। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है वाट बराबर क्या होगा। 2 से देखिए 3 पर आया है, 1 बढ़ा, 3 से 5 पर 2 बढ़ा, आगे फिर 2 बढ़ा, फिर आगे देखिएगा तो 7 और 4 11। तो इस तरह से आगे जा रहा है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। आगे देखिए यहाँ पे जो है पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो देखिए यह भी क्वेश्चन जो है आपका कंडीशनल क्वेश्चन है, कंडीशन है। इसमें पहले 1 बढ़ा, फिर 2, फिर 2, फिर 4। तो आगे क्या करिएगा आप, आगे तो आपको कुछ सोचने लायक छोड़ा ही नहीं है। लेकिन जब आपका सोचन शक्ति खत्म हो जाएगा तो सीधा आप तीसरा नेत्र का यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, तो मैं अपना तीसरा नेत्र से जब इस क्वेश्चन को देखा मैंने, तो मुझे पता चला कि इसमें जो भी संख्या आया है सारा संख्या अभाज्य संख्या है। 2 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य, 5, 7, 11 अभाज्य संख्या है। तो लगातार वाला अभाज्य संख्या आपका चलेगा इसमें। तो 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, तो आपका जवाब हो जाएगा 13। कोई डाउट नहीं, तो आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाइए।
अगला क्वेश्चन है 3, 6, 12, 21 वाट 48। 3, 6, 12, 21 वाट 48। यहां भी इसमें आपसे पूछा जा रहा है वाट बराबर क्या होगा, वाट बराबर क्या होगा। चलिए, तो यहां पे आप देख सकते हैं 3 से 6 पर गया, सीधा कह सकते हैं 3 जोड़ा गया। फिर यहां पे 6 से 12 पर गया, यहां 6 जोड़ा। 12 से 21 पर जोड़ा, 21 पर गया, 9 बढ़ाया, 9 जोड़ा। तो आगे कितना बढ़ेगा, तो आगे 12 बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि देखिए 3 का 3, 3 का पारा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, तो 3 चौका 12 बढ़ेगा। अब तो 21, 12, 33। आगे चेक कर सकते हैं, आगे क्या बढ़ेगा, 15, 33 और 15, 48। आपका सही जवाब हो जाएगा 48। कोई डाउट नहीं। तो आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन को। यह चैप्टर आपका सीरीज चैप्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 1, 3, 10, 21, 64, 129, 356, 777। तो इसमें आपको पता करना है, यहाँ पे सब कुछ दे दिया है, आपको सब कुछ दे दिया है। अभी इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है असंगत को चुनिए। असंगत को चुनना है, मतलब यह जो सीरीज दिया है इसमें कौन सा गलत है, सीरीज में कौन चीज गलत दे दिया है, तो गलत वाला जो है उसको चुनना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या किया है, 1 से 3 पर गया 2 जोड़ा, फिर 3 से 10 पर गया 7 जोड़ा, फिर 10 से 21 पर गया 11 जोड़ा। तो आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, 2 जोड़ा, 7 जोड़ा, 11 जोड़ा, यह पैटर्न पता नहीं चल रहा है। तो इसमें किया क्या है उसके बारे में देखते हैं। 1 दूना 2 1 3, 2 से गुना 1 जोड़ा, फिर देखिए 3 तिहाई 9 1 10, 2 से गुना करके 1 जोड़ा तो 3 हो गया, फिर 3 में 3 से गुना करके 1 जोड़ा 10, फिर 10 से 21 पर आना है, 10 दूना 20 1 21। आगे चलिए 21 तिहाई 63 1 64। तो आगे यहाँ पे क्या होगा, 2 से गुना 1 जोड़ेंगे तो 64 दूना 128, 1 जोड़ेंगे तो 129। उसी तरह से आगे यहाँ पे 3 से गुना करके 1 जोड़ेंगे तो 129 तिहाई हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका हो जाएगा 387। 129 में 3 से गुना करके 1 जोड़ना है तो 9 तिहाई 27, 12 तिहाई 36 और 2 38, और 1 जोड़ देंगे तो 388। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 356 के जगह पे 388, क्योंकि 3 से गुना करके 1 जोड़ा जाएगा, कोई डाउट नहीं यहाँ पे। तो इसमें कौन सा गलत दे दिया है, 356 गलत है, 356 आपका नहीं होगा। आइए आगे, 356 के जगह पे 388 आएगा। तो इस प्रश्न में कह रहा है गलत कौन सा है, तो गलत है 356, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में भी गलत पद को चूज करना है, खोज लेना है, गलत टर्म को खोजना है, कौन गलत है, गलत वाला को देखना है। तो देखिएगा यहाँ पे इसमें
इस सब में कौन गलत टर्म है, कौन सा गलत है, इसको बताना है। तो चलिए देखिए, 2 पचे 10, 10 हो गया ना, 2 पचे 10, 5 दहाई 50 हो रहा है ना, 5 दहाई 50। अब देखिए क्या करेंगे, 10 में 50 से गुना करेंगे तो 500 आ गया। तो अब आगे क्या करेंगे, ई 50 में 500 से गुना करेंगे तो 50 25, आगे क्या आना चाहिए, 25 पर 3 गो 0, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा टर्म गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 5000, यह क्या है, गलत है। तो यही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में भी आपसे पूछ रहा है गलत पदों का चयन करें, कौन सा गलत टर्म है उसको बताना है। यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि कौन गलत है। तो देखिए 216, 343, 1331, इस तरह से ही सब दिया हुआ है। ये आपका 6 का क्यू होता है, इस 7 का क्यू 343, 11 का क्यू 1331, या आपका किसी का क्यूब नहीं होता है, या किसी का क्यूब होता है। ई भी घन संख्या है, ई भी घन संख्या है। आपका 216, 343, 1331, आगे बढ़िएगा, यह आपका 13 का घन होगा और ये आपका 14 का घन होता है। लेकिन 1661 किसी का घन नहीं होता है, इसीलिए आपका सब में गलत पद कौन होगा, 1661, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आइए आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन भी मज़ेदार क्वेश्चन है, उसमें भी आपसे पूछ रहा है गलत टर्म कौन सा है, गलत पदों का चयन करें। अगला इस क्वेश्चन में गलत पद, गलत पद को खोजना है। तो देखिए इसका पैटर्न क्या चल रहा है, 3 और 5 8। तो देखिए बाहर वाला को जोड़ने पर बिचला मिलता है, बाहर वाला को जोड़ने पर बिचला, 4 और 2 6 बिचला, 5 और 2 7 बीच वाला, 3 और 6 9 बीच वाला, 4 और 7 11 होना चाहिए था, जो कि नहीं दिया है। तो गलत पद कौन है, 427। इसको भी चेक करिएगा। तो साइड वाला को जोड़ने पर बीच वाला, साइड वाला को जोड़ने पर बीच वाला, तो गलत कौन है, 427, यह आपका गलत टर्म है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका सीरीज से ही है। क्वेश्चन कह रहा है KDD MFF और OHH, उसके बाद वाट दिया है, फिर SLL। इसमें कह रहा है आपको वाट बराबर क्या होगा, वाट के स्थान पे क्या आना है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो देखिए K से M पर जाएंगे, K 11 पर होता है और M 13 पर होता है, 2 जोड़ा गया। अब देखिए D से F पर जाएंगे, D 4 पर, F 6 पर, 2 जोड़ा गया। उसी तरह से M से O पर जाएंगे, 2 जोड़ा गया। और देखिए F से H पर जाएंगे, 2 जोड़ा गया। और 2 को दिया है तो वही पैटर्न चलेगा। आगे O से 2 आगे भागिएगा, बढ़िएगा तो Q हो जाएगा, 2 बढ़ने पर Q। फिर H से 2 आगे जाएंगे हम लोग, तो H से 2 आगे J हो जाएगा। लेकिन ये J जो होगा 2 बार होगा, आपका जवाब होगा QJJ।
आइए अब हम बात करते हैं फिर अगला क्वेश्चन में। यह क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था। अगला क्वेश्चन है BEHKNQ TWZ और वाट। इसमें वाट बराबर क्या होगा यह आपसे पूछा है। तो देखिए B से सीधा K पर आइएगा तो B होता है 2 पर, K 11 पर, 11 2 नंबर वाला से 11 नंबर पर आइएगा 9 जोड़ा जाएगा। फिर E 5 पर और N 14 पर, तो यहाँ भी क्या जोड़ा गया है 5 और 9 14। H 8 पर होता है और Q 17 पर होता है, 9 जोड़ा गया, तो 9 9 जोड़ा गया है। आगे देखिए K से T पर आएंगे, K 11 पर, T 20 पर, 9 जोड़ा गया। फिर N से W पर आएंगे, यहाँ भी 9 जोड़ा गया, N 14 W 23 पर 9 जोड़ा गया। Q 17 पर, Z होता है 26 पर, 17 9 26, तो सब में 9 जोड़ का आंसर 20 और 9 29। तो 26 के बाद खत्म हो जाता है, तो 26 के बाद आता है आपका 26 मतलब Z के बाद ABC से शुरू, 27 28 29, 29 पर C। आगे चलिए 29 के बाद T के W के बाद 9 जोड़ेंगे, W में 9 जोड़ा जाएगा, तो W होता है आपका 23 पर, 23 और 9 32, 32 आ रहा है। इसका मतलब देखिए Z पर तो 26 हो जाता है, 27 28 29 30 31 32, 32 पर F। फिर देखिए Z में 9 जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7 8 9, तो I हो जाएगा। आपका जवाब हो जाएगा CFI। तो आइए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन दे रहा है, इसमें यहाँ वाट है, वाट बराबर क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। वाट बराबर, तो देखिए W 144, तो यहाँ पे क्या आएगा पूछ रहा है, S के साथ 100 है, SQ, तो S होता है 19 पर, Q 17 पर, तो 2 घटा। फिर देखिए Q 17 O 15, 2 घटा, तो यहाँ से यहाँ आने में भी 2 घटा होगा, तो कितना से 2 घटेगा कि S पर आ जाइएगा, तो U से, किससे, तो U से 2 घटेगा S पर। फिर यहाँ भी चेक कर सकते हैं, W से 2 घटेगा तो U पर आ जाइएगा, W 23 पर 2 पीछे U हो जाएगा, तो यहाँ वाट के जगह पे U आएगा। और संख्या में देखिए क्या आएगा, लेटर में U आ गया, संख्या में 12 का स्क्वायर, आगे यहाँ पे 10 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो 8 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर, 10 के स्क्वायर, तो आगे 11 का स्क्वायर, तब ना 12 का स्क्वायर। तो देखिए 12 के स्क्वायर के बाद 11 का स्क्वायर आएगा, मतलब U 121। जवाब क्या होगा आपका, U 121, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात करते हैं अब हम लोग अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न में कह रहा है, क्वेश्चन है यह आपका 357, 363, 369 वाट में 10वां संख्या पूछ रहा है, क्या होगा 10वां संख्या।
तो देखिए इसका 10वां पद पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? 10वां पद। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 10। अब प्रथम पद क्या होगा? पहला पद को a से इंडिकेट किया जाता है। पहला पद को a से इंडिकेट किया जाता है तो a बराबर 357। उसके बाद देखिए d निकालेंगे, क्योंकि देखिए 10वां पद मतलब अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको a पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए, तब आपका 10वां पद निकल जाएगा या कोई भी पद निकल जाएगा यदि आपको a, n और d मालूम रहता है। तो d बराबर निकालना है तो d होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद माइनस पहला पद 57 और 6 63। तो d हो गया 6, a मालूम, d मालूम, n मालूम, तो 10वां पद निकालना है। a का वैल्यू 357, n का वैल्यू 10, एक घटाना है और d का वैल्यू डाल देना है। तो 357 प्लस 10 से घटा 9 गुना 6, 357 प्लस 54। तो आपसे इसमें जो पूछ रहा था क्या होगा आंसर? 411। तो आपका जवाब हो जाएगा 411। तो 10वां पद इसका क्या होगा? 411। कोई डाउट नहीं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे साइड में आप। क्वेश्चन है 5, 10, 20, 40 डॉट डॉट डॉट। इसका कह रहा है कौन सा पद 1280 होगा? कौन सा टर्म 1280 होगा? तो यहाँ पे देखेंगे पहला पद 5, दूसरा पद 10 है, डी निकालेंगे तो डी क्या होता है? डी तो अंतर होता है। तो अंतर जो है हर जगह समान होता है। यहाँ पे देखिए अंतर 5 का, 10 का, 20 का, अंतर समान नहीं है। तो क्या करेंगे? अंतर समान नहीं है तो कौन सा पद कह रहा है 1280 होगा? देखिए दुगना होते जा रहा है तो 40 गुना। 5वां पद देखिए, 5वां पद हो जाएगा, 5वां पद हो जाएगा 40 दूना 80। 6ठा पद हो जाएगा 80 दूना 160। 7वां हो जाएगा 160 दूना 320 और 8वां हो जाएगा पद, 7वां पद, 8वां पद 640। आगे 9वां पद निकाला जाएगा तो 640 गुना 2 मतलब 1280। तो कौन सा पद 1280 होगा? 9वां पद। तो 9वां पद आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे आते हैं अगला प्रश्न में। तीन 9 15 डॉट 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 इतना का 21वां पद पूछ रहा है। 21वां पद का मतलब n बराबर 21। अब प्रथम पद देखिए 3 और d निकालना पड़ेगा क्योंकि d अंतर होता है पदों का। तो d होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 9 से 3 घटा 6। अब देखिए यहाँ पे 6 का अंतर, यहाँ भी 6 का अंतर, इसका मतलब समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी में 21वां पद निकालना है। तो 21वां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्रथम पद है 3 प्लस n 21 से 1 घटा के d से गुना, d 6 है। तो 3 प्लस 20, 21 में से 1 घटा 20, 20 छक 120, तो 120 और 3 123 हो गया। तो आपका 21वां पद इस
श्रेणी का 21वां पद कौन होगा? तो 123 होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।